अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डायमंड्स न्यूज़ नेटवर्क पर खुशामदीद। सबसे पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि आज हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। एक्चुअली हमारे एरिया में यूट्यूब का कुछ सर्वर प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से ये डिले हुआ। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इसराइल के एयर स्ट्राइक के तेज़ी से बढ़ने के साथ ही ईरान के स्टेट टीवी स्टूडियो पर लाइव बुलेटिन के दौरान मिसाइल अटैक हुआ है। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ड्रामेटिक सीन्स सामने आए हैं जिसमें ईरान स्टेट टीवी स्टूडियो के कैंपस पर मिसाइल अटैक दिखाया गया है। बुलेटिन के बीच में एंकर सहर इमामी को सडनली उठकर भागना पड़ा क्योंकि मिसाइल के इम्पैक्ट से पूरा स्टूडियो हिल गया। जब वो सेफली भागने में सक्सेसफुल हुई तो बैकग्राउंड में अल्लाहू अकबर के स्लोगन्स भी सुनाई दिए। صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم तेहरान में लोकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिस इमामी और स्टूडियो स्टाफ सेफ हैं और अनहार्म्ड हैं। क्लेम्स हैं कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड इवेंट्स की रिपोर्टिंग के लिए अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर ली है। हालांकि हम इन क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते। इसराइल ने कहा है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में वेल अहेड हैं, जबकि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है और दोनों कंट्रीज़ के सिटीजन्स शेल्टर लेने के लिए भाग रहे हैं। तेहरान से निकलने वाले हाईवेज पर ट्रैफिक जैम है। माइल्स तक व्हीकल्स एक दूसरे से टकराते हुए देखे गए क्योंकि रेजिडेंट्स अपने घर छोड़कर एसेंशियल सप्लाईज स्टॉक करके और इजरायली अटैक्स से बचने के लिए स्मॉलर टाउन्स की तरफ जा रहे हैं। ये अटैक्स इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने वार्न किए थे जब ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक किए। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने मंडे को एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने कहा तेहरान के रेजिडेंट्स को फिजिकली हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, जैसे डेडली डिक्टेटर इसराइल के रेजिडेंट्स के खिलाफ करते हैं। लेकिन तेहरान के रेजिडेंट्स को डिक्टेटरशिप की प्राइस चुकानी पड़ेगी और उन्हें उन एरियाज से अपने होम्स एवैक्यूएट करने पड़ेंगे जहां तेहरान में रेजीम के टारगेट्स और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना नेसेसरी होगा। हम इसराइल के रेजिडेंट्स की प्रोटेक्शन कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद ईरानियन ऑफिशियल्स ने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के मैसेज को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहकर डिसमिस कर दिया और सिटीजन से पैनिक ना करने की अपील की। लेकिन बाद में ईरानियन स्टेट मीडिया ने तेहरान से बाहर जाने वाले हाईवेज पर हैवी ट्रैफिक जाम के फुटेज ब्रॉडकास्ट किए। इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बीच तेहरान छोड़ने वालों में हंड्रेड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। उन्हें तेहरान से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक सिटी कौम में एवैक्यूएट किया जा रहा है। कुछ को दूसरे सिटीज़ में भी ले जाया गया है क्योंकि इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स वॉर जोन में स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल नोफ एयरबेस पर ट्रूप्स को एड्रेस करते हुए कहा, हम अपने 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट करना और मिसाइल थ्रेट को ख़त्म करना। इसराइल ने कहा है कि आने वाले दिनों में उसका मिलिट्री ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होगा। ये सब ईरान द्वारा इसराइल के 2 लार्जेस्ट सिटीज़ तेल अवीव और यरूशलेम पर हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाने के बाद हुआ है। दरअसल बीते कल ईरान ने इसराइल के 2 सिटीज़ तेल अवीव और यरूशलेम पर हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम आपको इस सिचुएशन के लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।